हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी यानी कि कोई भी कारीगर हो या टेक्नीशियन हो, उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या स्पेयर पार्ट्स सर्किट डायग्राम हम इसे कैसे पहचाने, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, डेनोटिंग लेटर क्या होता है सर्किट डायग्राम में, वो हमें समझना बहुत ही हमारे लिए अहम है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको सर्किट डायग्राम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी कंपोनेंट्स का नाम क्या है और इसका सिंबल क्या है और इसको किन किन नामों से पहचाना जाता है, यानी कि डिनोटिंग लेटर उसका क्या होता है सर्किट डायग्राम में, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें डायग्राम को ट्रेसिंग करना हो, जानकारी हासिल करनी हो कि कहाँ से कौन सा लाइन किधर जाता है और उसी लाइन में वो कहाँ जाती है और उसी के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं और उसे हम पहचाने कैसे और उसे किस किस नामों से जाना जाता है और सर्किट डायग्राम में डिनोटिंग लेटर से क्या क्या नाम होता है, वही हम जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स का सिंबल क्या होता है और उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है और सर्किट डायग्राम में उसको किस तरह से क्या नाम दिया जाता है और क्या सिंबल दिया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है किसी किसी सर्किट डायग्राम में, और किसी किसी सर्किट डायग्राम में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है। यानी कि आप किसी किसी डिज़ाइन में आप ये भी देखोगे और किसी किसी डिज़ाइन में सर्किट डायग्राम में ये भी देखोगे तो आपको समझना है रजिस्टर। और रजिस्टर की जगह किसी किसी डायग्राम में आपको लिखा मिलेगा, आर लिखा मिलेगा या एफ आर लिखा मिलेगा या आर पी लिखा मिलेगा या आर एन लिखा भी मिल सकता है, आर एम भी लिखा मिल सकता है और आर वी भी लिखा हो सकता है। तो सर्किट डायग्राम में इस तरह से डिनोटिंग लेटर लिखा होगा तो आपको समझना है रजिस्टर। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि हमारा थर्मिस्टर जो होता है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है थर्मिस्टर, यानी कि मैंने कंपोनेंट का नाम लिखा है थर्मिस्टर। यहाँ पर आप देखें तो थर्मिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है किसी किसी बोर्ड में और किसी किसी बोर्ड में कुछ इस तरह से होता है। और थर्मिस्टर का डिनोटिंग लेटर कुछ इस तरह से होता है कि कहीं कहीं पर TH भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं पर PTH भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं बोर्ड में या सर्किट डायग्राम में NTC भी लिखा होगा और किसी किसी में PTC भी लिखा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर की कंपोनेंट्स की कि वेरिस्टर लिखा होगा, यानी कि VDR यह माना होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है, किसी किसी में इस तरह से भी बना हो सकता है, किसी किसी सर्किट डायग्राम में इस तरह से भी बना हो सकता है।
तो वहाँ पर कुछ डिनोटिंग लेटर भी लिखा होगा किसी किसी डायग्राम में। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो MOV लिखा होगा या ZOV लिखा होगा या सिर्फ V लिखा होगा या फिर सिर्फ R लिखा होगा या VR लिखा होगा। इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर PTC लिखा है और NTC लिखा है। PTC का मतलब रहता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये एक तरह का थर्मिस्टर होता है। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा और किसी किसी सर्किट डायग्राम में इस तरह से सिंबल मिल जाए तो आपको समझना है PTC या NTC, जिसमें हमें डिनोटिंग लेटर इस तरह से लिखा होगा कि कहीं कहीं पर आपको THP लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको PTH भी लिखा होगा, कहीं कहीं पर आपको NTC भी लिखा होगा और कहीं कहीं पर PTC भी लिखा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर लिखा है प्रीसेट एंड वॉल्यूम। तो प्रीसेट एंड वॉल्यूम लिखा है, तो यहाँ पर इसका जो होता है इस तरह का इसका सिंबल होता है सर्किट डायग्राम में और उसका 3 लेग होता है। ज़्यादातर प्रीसेट में 3 लेग होता है, इन सभी में 2-2 लेग ही आपको देखने को मिलेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर कि हमारा प्रीसेट हो उसे किन किन डिनोटिंग लेटर से पहचाना जाता है। तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि PR लिखा होगा या PRE भी लिखा हो सकता है या वॉल्यूम भी लिखा VOL भी लिखा हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम। प्रीसेट और वॉल्यूम दोनों का सिंबल एक ही होता है। तो इस तरह से हमें सर्किट डायग्राम में इस निशानियों को हमें याद रखना है। अब आ जाते हैं हमारे कैपेसिटर पर कि कैपेसिटर किस तरह से इसका सिंबल होता है। तो हमारा कंपोनेंट्स का नाम है कैपेसिटर और इसका सिंबल ये PF कैपेसिटर है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जब नाम आता है तो उसमें प्लस माइनस होता है, जबकि PF कैपेसिटर में आपको प्लस और माइनस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊंधा या सीधा यानी कि फॉरवर्ड या रिवर्स किसी भी कंडीशन में आप डाल सकते हैं। मगर इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को लगाना पड़ेगा। तो किसी किसी में आपको ये डिज़ाइन भी मिल सकती है, किसी किसी में ये डिज़ाइन भी मिल सकती है। जो हमारा सिंबल रेट होता है, यानी कि सिंबल हमारा कुछ इस तरह से दिखे तो हमें कैपेसिटर समझना है। और वहाँ पर आपको डिनोटिंग लेटर इस तरह से मिल सकता है, कहीं कहीं पर C लिखा होगा, कहीं कहीं पर PC लिखा होगा, कहीं कहीं पर CP लिखा होगा, कहीं कहीं पर आपको DC लिखा होगा, कहीं कहीं पर PT लिखा होगा, कहीं पर आपको ET लिखा होगा, EC लिखा होगा, MC लिखा होगा। तो आपको मान लेना है कि ये हमारा कैपेसिटर है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपको देखना है, मैंने लिखा है कॉइल या तो फिर इंडक्टर, यानी कि दोनों का माना एक ही होता है। इंडक्टर को ही कॉइल बोला जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये इंडक्टर है। अब इसी इंडक्टर को इसका सिंबल रेट कुछ इस तरह से होता है, इसको इंडक्टर कहा जाता है। और इंडक्टर में आप ज़्यादातर इसका डिनोटिंग लेटर देखेंगे आप तो इसको I लिखा होगा
या PL लिखा होगा या FB लिखा होगा या L लिखा होगा। आपको अगर इस नाम कहीं पर भी मिल जाए तो ये हमारी होती है इंडक्टर। अब और आगे चले जाते हैं कि हमारे इस पॉइंट पर आते हैं कि इस कंपोनेंट्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डायोड, दूसरा नाम लिखा है जीनर डायोड और तीसरा नाम लिखा है LED डायोड। यानी कि हमारी LED लाइट जलती है वो भी एक प्रकार का डायोड ही है, जिसमें एनोड कैथोड होता है। जीनर भी एक प्रकार से हमारा डायोड ही है, जो उसमें भी एनोड कैथोड होता है। और हमारा रेक्टिफायर डायोड जो होता है, जो AC को DC बनाता है, वो भी हमारा डायोड ही होता है, जिसमें एनोड कैथोड होता है। मगर तीनों का काम अलग अलग होता है। तो मैंने तीनों के यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है, ये हमारा जीनर डायोड है और ये हमारा LED डायोड है। यानी कि कहीं पर भी आपको LED देखने को मिलेगी तो वहाँ ऐसा सिंबल रहेगा, जीनर डायोड का आपको सिंबल ऐसा रहेगा और रेक्टिफायर डायोड होगा तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। अब आपको इसको डिनोटिंग लेटर आपको देखना है तो यहाँ पर DB लिखा होगा, FDB लिखा होगा, ZDB लिखा होगा, FZDB लिखा होगा, BDB लिखा होगा और DBB लिखा होगा। इनमें से कोई भी नाम आप देखोगे तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा डायोड है या जीनर डायोड है या LED है। और आगे आते हैं तो हमारा यहाँ पर लिखा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये तीर हमारा है वो इस तरह है। तो ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक NPN और एक PNP। NPN में तीर बाहर की तरफ होता है, जबकि PNP में तीर अंदर की तरफ होता है। ये PNP है और ये NPN है, जिसमें तीन लेग होते हैं, 1, 2 और 3, जिसमें इसे बेज कहा जाता है, इसको कलेक्टर कहा जाता है और इसको एमीटर कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें भी बेज, कलेक्टर, एमीटर होता है। कहीं पर भी ट्रांजिस्टर आपको सर्किट डायग्राम में मिल जाए तो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है और उसका डिनोटिंग लेटर कुछ इस तरह से होता है। उसके आजू बाजू में कुछ ऐसा लिखा होता है कि Q लिखा हो तो आपको मान लेना है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, PQ लिखा हो तो भी हमें मान लेना है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है। अब हमें आगे आते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है MOSFET। MOSFET अगर आपको कहीं पर MOSFET नाम मिल जाए कंपोनेंट्स का, तो हमारा यहाँ पर मैंने ये तीर बनाया है, यहाँ पर जो मुझे गलती से यहाँ छाप दिया है मैंने, तो यहाँ हमारा तीर है वो हमारा MOSFET का है। यानी कि MOSFET का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक डायोड भी होता है और 3 कट होता है उसमें। तो MOSFET को ज़्यादातर पहचानने के लिए जहाँ पर गेट लिखा होगा, एक यानी कि 3 लेग होते हैं, एक लेग गेट होता है, दूसरा लेग ड्रेन होता है और तीसरा लेग सोर्स होता है। ये भी 2 प्रकार के आते हैं, N चैनल MOSFET भी और P चैनल MOSFET भी। जैसे हमने ट्रांजिस्टर में देखा NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, उसी तरह N चैनल MOSFET और P चैनल MOSFET 2 टाइप का देखने को मिलता है, जिसका सर्किट डायग्राम में देखोगे तो इसका डिनोटिंग लेटर यानी कि उस MOSFET के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा कि Q लिखा हो तो भी हमें MOSFET समझना है और PQ लिखा हो तो भी हमें MOSFET समझना है। और आगे आते हैं तो हमारा यहाँ पर लिखा है IGBT।
आईजीबीटी को देखें तो यहाँ पर मैंने तीर इस तरफ से लगाया है, यहाँ पर मैंने तीर यहाँ पर लगाया है, तो ये हमारा आईजीबीटी का सिंबल है। जो इस तरह से आपको सिंबल दिख जाए तो हमें समझना है कि ये हमारा आईजीबीटी है, जिसमें 3 लेग होता है, 3 पिनें होती है, उसमें एक गेट होता है, एक कलेक्टर होता है और एक एमीटर होता है। और उसकी पहचान ये है कि कहीं कहीं पर आपको क्यू लिखा मिल जाए डिनोटिंग लेटर में, और कहीं कहीं पर पी क्यू लिखा होगा, और कहीं कहीं पर आपको आईजीबीटी देखने को मिल सकता है। और आगे आते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रायक लिखा है। अगर हमारा ट्रायक लिखा मिल जाए हमको, तो इसको पहचान यह है कि इसमें भी 3 लेग होता है, जिसमें ये वाला एनोड होता है, ये वाला कैथोड होता है, और ये वाला जो हमारा गेट होता है। यानी कि इसका ये सिंबल इस तरह से हमें दिख जाए तो हमें इसे ट्रायक समझना है। और ट्रायक को डिनोटिंग लेटर यानी कि ट्रायक के आजू बाजू में आप पीसीबी में देखोगे तो हमें इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि TRI लिखा होगा, या ट्रायक लिखा होगा, या फिर MT भी लिखा हो सकता है। कहीं कहीं पर भी आपको A1 भी लिखा होगा, और कहीं कहीं पर T1 भी लिखा हो सकता है। तो आपको कुछ इस तरह से नाम आपको मिल जाए तो आपको इसे ट्रायक समझना है। और दूसरे नाम को भी आपको मैं पहचान करवाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूँ कि अगर हमें कंपोनेंट्स को पहचान करनी हो तो हमें यहाँ पर लिखा है कंपोनेंट्स नेम। जो हमारा स्विच होता है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अगर ये वाला सिंबल आपको देखने को मिल जाए तो ये हमारा स्विच का सिंबल है। और स्विच के आजू बाजू में आप सर्किट डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पर शायद हमको S लिखा मिल जाए या SW लिखा मिल जाए, तो हमें समझना है स्विच है। और आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है जंपर। अगर जंपर आपको कहीं पर लगा हुआ मिले तो वहाँ पर इसकी सिंबल या निशानी कुछ इस तरीके से होती है। दोनों तरफ तीर होता है और बीच में एक लाइन होती है, जिसे जंपर कहा जाता है, जिसका डिनोटिंग लेटर यानी कि उसके आजू बाजू में आपको शायद इस तरह से J लिखा हो, या PJ लिखा हो, या JP लिखा हो, या PAD लिखा हो। यानी कि इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल जाए तो ये हमारा जंपर है। और आगे आते हैं, इस कंपोनेंट का नाम है रिले। और रिले का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, किसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा 4 लेग है, कहीं पर 5 लेग भी दिखा सकता है। यानी कि यहाँ 1 2 3 4 और कहीं कहीं पर भी 5वां भी दिखा सकता है किसी रिले में। तो इस तरह से आपको एक तरफ कॉइल दिखे और एक तरफ आपको स्विच नुमा दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये हमारी रिले है। और रिले का डिनोटिंग लेटर इस तरह से है कि RLY लिखा होगा इसके आजू बाजू में, और कहीं कहीं पर रिले भी लिखा मिल सकता है। अब और आगे आते हैं तो हम फ्यूज लिखा है, यहाँ पर कंपोनेंट्स का नाम फ्यूज लिखा है। फ्यूज को हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि कुछ इस तरीके से भी हमको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का निशान
या सिंबल आपको कहीं सर्किट डायग्राम में देखने को मिल जाए तो हमें उसे फ्यूज समझना है। और फ्यूज पर के आजू बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा, या तो F लिखा होगा या PF लिखा होगा या FU लिखा आपको मिल जाए, तो हमें यहाँ पर फ्यूज समझना है। अगर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा बैटरी लिखा हो, यानी कि हमें बैटरी को पहचानना हो सर्किट डायग्राम में, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स का नाम बैटरी लिखा है और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से किसी भी सर्किट डायग्राम में आपको मिल जाए तो इस तरीके से सिंबल होगा, तो हमारी बैटरी होगी। और बैटरी का डिनोटिंग लेटर कुछ इस तरीके से होगा, BAT लिखा होगा या BATT लिखा होगा। तो हमें ये समझ लेना है कि ये हमारी बैटरी है। और आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल लिखा होगा हमारा कंपोनेंट्स का नाम। और इसकी पहचान यह है कि कुछ इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिल जाए तो हमें समझना है कि ये हमारा क्रिस्टल है। और क्रिस्टल के आजू बाजू में हमें डिनोटिंग कुछ इस तरह से लेटर लिखा होगा कि हमें X लिखा हो तो भी हमें ये क्रिस्टल समझना है, Y लिखा हो तो भी क्रिस्टल समझना है। किसी किसी डिजाइन में XY भी लिखा होगा और किसी किसी डिजाइन में OSE यानी कि ओसिलेटर भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पर हमें कनेक्टर लिखा है, यहाँ मैंने कनेक्टर लिखा है। कनेक्टर की पहचान कुछ इस तरीके से होती है कि दोनों साइड से कनेक्ट करना हो तो यहाँ इस तरीके से अगर हमारा सिंबल दिखाई दे रहा है तो वो कनेक्टर होता है। और कनेक्टर में इसका डिनोटिंग लेटर यहाँ पर लिखा है CN, या किसी किसी में CON भी लिखा होगा, या किसी किसी में जंपर पे जंपर यानी कि JPJ, और किसी किसी में जंपर भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कंपोनेंट्स का नाम ट्रांसफॉर्मर, या कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो उसका सिंबल रेट यानी कि सिंबल कुछ इस तरीके से बना हो जो दोनों साइड से कॉइल हो और बीच में इस तरह से कैसे आपको कहीं पर दिखाई दे तो हमारा ट्रांसफॉर्मर होगा। और इसी ट्रांसफॉर्मर को आजू बाजू में आप देखोगे तो वहाँ पर डिनोटिंग लेटर T लिखा होगा या TR लिखा होगा या TTR लिखा होगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट्स का नाम लिखा है IC चिप, यानी कि चिप IC लिखा है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी IC, जिसमें मैंने इतने ही कम पिन लगाए हैं। उससे डबल भी पिन हो सकते हैं, इससे कम भी पिन हो सकता है, और मान लीजिए कि इसके तिगुना भी पिन हो सकता है, यानी कि ये 8 पिन की है। कहीं कहीं पर भी 12 पिन भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 16 पिन भी मिल जाएगा, कहीं पे 22 पिन की मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको 50 पिन की भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से IC हमारी अलग अलग रेंज में आपको मिल जाएगी। और कहीं कहीं पर आपको चारों तरफ से आपको ये पिनें देखने को मिल सकती है, इस तरीके से भी। तो ये हमारी होती है IC। और उस जगह पे आप देखोगे कि हमारा डिनोटिंग लेटर कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि कहीं कहीं पर U लिखा होगा, FU लिखा होगा, IC लिखा होगा, PU लिखा होगा। तो आपको समझना है कि ये हमारी IC है। अब ऑप्टो कपलर की बात कर ले। ऑप्टो कपलर IC जो हमारी होती है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बना होता है।
एक साइड हमारी एलईडी होती है और दूसरी साइड हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होता है और उसमें 4 पिनें होती है। तो इस तरीके से दिखने वाला ऑप्टो कपलर होता है और इसको डिनोटिंग इसके आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा आईसी लिखा होगा या यू लिखा होगा या एफयू लिखा होगा या पीयू लिखा होगा या ओआईसी लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको अगर आपको मिल जाए तो हमारा ऑप्टो कपलर है। अगर हमें वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का सिंबल देखना है कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वोल्टेज रेगुलेटर कुछ इस तरीके से आईसी के जैसे दिखने वाला आपको मिल जाएगा और इस तरीके से ट्रांजिस्टर टाइप भी आईसी आपको रेगुलेटर मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमें 7805 है, कुछ इस तरीके से दिखती है। और किसी रेगुलेटर आईसी जो हमारी होती है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में, तो आपको कुछ इस तरीके से आईसी मिल जाएगी, जिसका डिनोटिंग लेटर होता है आईसी लिखा होगा, यू लिखा होगा, एफयू लिखा होगा या पीयू लिखा होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये भी हमारी एक तरह से रेगुलेटर आईसी है। और एक आपको दिखा दे कि एससीआर लिखा हो हमारा किसी भी जगह पर हमारा एससीआर है, तो उसको हमें सर्किट डायग्राम में आप इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, जिसमें 3 पिन होती है, जिसमें एक पिन एनोड होती है, दूसरी पिन कैथोड होती है, तीसरी पिन गेट होती है। और आपको यहाँ पर एक और तरह का जो हमारा 431 नंबर की आईसी आती है, इसमें भी एनोड होता है, कैथोड होता है और एक पिन हमारी रेफरेंस पिन होती है। तो हमें TL 431 नंबर की जो हर एक SMPS में यूज़ किया जाता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसमें यहाँ पर R लिखा होता है और SCR में यहाँ पर G लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल जाए तो ये हमारा होता है GND ग्राउंड। GND भी लिखा हो सकता है डिनोटिंग लेटर, और इसको हम ग्राउंड के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं आपको इसका पूरा का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ी देर रखता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो अब दूसरा रखता हूँ, तो आप दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरा भी स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पर रख दिया है। आपने आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।